क्या माननीय मोदी जी की इच्छा यह है कि कोई भी हिंदू मंदिर को अपने देवी देवता के नाम जमीन दान नहीं कर सकता? क्या मोदी सरकार ये चाहती है? सूर्य प्रकाश मैथिल जी, इनसे चाहती सवाल मैं है। पूछ रहा हूं कुछ और। ये क्या क्या बोर्ड कुछ भी आपकी जमीन पर कह देगा कल को बोर्ड कि भाई जयकरण जी की जो जमीन है वो हमारा है, बोर्ड का है, आप कहां जाइएगा? मैं कह रहा हूं आपसे, आप मेरी बात को इधर उधर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्या मोदी है ना ये ये चाहते स्थिति? हैं वक्फ कि बोर्ड लोग को धर्म ये के नाम पर छूट जो अपनी है, इतनी जमीन बड़ी चल छूट संपत्ति आप ही ना के दे? शासन में दी गई क्या थी। आप सूर्य चाहते प्रकाश हैं कि मैथिल, जो दान है चार के हाथ में देना, ये सब मत करे हो। नहीं बोला मैं। धन्यवाद। देखिए, यहाँ जयकरण जी से आपने जो प्रश्न पूछे उससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मैं इनको कुछ आंकड़े दे देता हूँ, जरा वो आंकड़े सुन लेंगे, उसके बाद उसका भी उत्तर दूंगा कि बार बार जमीन डोनेट की जो बात है। आप देखिए, रेलवे और सेना के बाद 9 लाख एकड़ जो भूमि है वो वक्फ बोर्ड के पास है, पहली चीज। अब ये समझने की बात है कि इस देश का बंटवारा जो है वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हुआ था। इस देश का 70-80% मुसलमान जो है वो पाकिस्तान चला गया। इस देश के अंदर बहुसंख्यकों के पास इतनी जमीन नहीं है जितना कि अब्दुल पंचर वाले के पास। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा ना गांवों को क्लेम कर दिया वक्त में, मैं नाम बताता हूं। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है, पटना के पास में फतुआ है और फतुआ पोस्ट के पास में गोविंदपुरा गांव है जो कि हिंदुओं का गांव है और आज से नहीं 1000 वर्ष पुराना गांव है, 1500 वर्ष पुराना गांव है, बहुत पुराना गांव है। उस गांव का क्लेम वक्फ बोर्ड ने कर लिया। उसके अलावा आप देखिए कि पेरम्बदूर जिले के अंदर त्रिची जो है तमिलनाडु का, वो पूरा वक्त में अपना क्लेम कर लिया। वहां पर 1500 साल पुराना सूर्य मंदिर था। एक और बात, सूरत की सरकारी इमारतों को वक्त में जो है वक्त प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। बेंगलुरु के अंदर ईदगाह मैदान है, उस ईदगाह मैदान को वक्फ बोर्ड ने वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लिया। साथ ही साथ हरियाणा का जठराना गांव है जो कि कुरुक्षेत्र के समय से है। कुरुक्षेत्र जब हुआ था महाभारत काल का गांव है, उस गांव को वक्फ प्रॉपर्टी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। दिल्ली में और साथ ही साथ एक मैं दूर क्यों जा रहे हैं सूर्य प्रकाश जी? दिल्ली में ही कुछ मंदिरों पर दावा ठोक दिया गया। सुन लीजिए, सुनिए। और साथ ही साथ अरे ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ले लीजिए पास में। आप नोएडा में बैठे हैं, मैं भी नोएडा में बैठा हूं, वहां चले जाइए। मैं यही तो जवाब जयकरण वर्मा जी से जानना चाह रहा हूं कि भाई दान देना कुछ अलग बात है, ये तो सरेआम ये हो गई कि ये गुंडागर्दी हो गई कि भाई आपकी जमीन हमारी है, ये दावा ठोक दिया, अब आप कहीं नहीं जाइएगा। मैं जयकरण जी से ये जवाब लेना चाहता हूँ। एक प्रश्न है मेरा दान के ऊपर। हाँ, एक प्रश्न है जी, मैं ये पूछना चाहता हूं। अच्छी बात है आपने कहा, मैं भी सहमत हूं कि कोई व्यक्ति अपनी कमाई का हिस्सा जो है वो कोई संपत्ति है उसको वो यदि वक्फ करेगा तो उसकी मर्जी, अगर मंदिर को देगा तो उसकी मर्जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं जयकरण वर्मा जी, अब्दुल पंचर वाला या सलीम कसाई जिस डीएलएफ मॉल के सामने अपनी कसाई की दुकान या पंचर की दुकान लगाता है, उस डीएलएफ मॉल को कह दे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, मैंने वक्फ इसको घोषित कर दिया, मैंने वक्फ को इसको वक्फ कर दिया, तो वक्फ बोर्ड उसका नोटिस निकाल देगा और डीएलएफ को भागना पड़ेगा इनके ट्रिब्यूनल में कि भैया ये हमारी प्रॉपर्टी है। जवाब दीजिए जयकरण वर्मा जी। बैठा हुआ काजी जो है वो कहेगा कि लाओ कागज दिखाओ। ठीक है, जवाब लेते हैं जयकरण जी। हो गई। देखिए, जो बार बार आपकी बात, अब्दुल की बात आ रही, हमीद की बात आ रही, दिक्कत यही है कि आप बेवजह की चर्चा करना चाहते हो। निशिकांत दुबे जी को मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए, निशिकांत दुबे जी से कहिए अगर उनकी हिम्मत है तो भगवान राम के नाम पर जितने लोग मंदिर के नाम पर जमीन करके 2 रुपए की हैसियत 200 अरब के अजीब बैठे हुए हैं, अगर जो उनकी हैसियत है तो साथ लेकर के और मोदी जी से कार्रवाई कराने का काम करें। और आप सेना का नाम लेते हो, यही हमारे क्या बोल रहे हैं ये कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, चीन जाने की बात करते हैं, ये जापान पहुंच रहे हैं। जो जमीन सेना के कब्जे में थी वो पलायन कैसे हो रही है के नजदीक में, इस पर जवाब देने का काम कीजिए। मैं आपसे बार बार कहने का काम करता हूं कि आप अब्दुल का नाम लेकर के, वो बोर्ड का नाम लेकर के इस
देश को बर्बाद मत कीजिए, देश के मुद्दों पर चर्चा करने का काम कीजिए। आज माननीय मोदी जी का जो सर झुका है, जयकरण वर्मा जी, आपको नहीं लगता है कि देश का मुद्दा ये है? नहीं, एक सेकंड, जेपीसी बनाई गई ना भाई, देश का मुद्दा ये कैसे नहीं है? आपके पास जवाब नहीं है तो देश का मुद्दा नहीं है, जवाब आपके पास नहीं है तो देश का मुद्दा नहीं है। कौन सा जवाब नहीं? रक्षा और रेल के बाद नहीं, एक सेकंड, रक्षा और रेल के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास कैसे पहुंच गई, कैसे आ गई? जरा प्रश्न दोबारा करिए। रक्षा और रेल के बाद देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, 9.4 लाख एकड़ की संपत्ति। आप अंदाजा लगाइए कि ये इतनी संपत्ति कैसे वक्फ बोर्ड के पास आ जाती है। गांव का गांव दावा कर देता है वक्फ बोर्ड और कह देता है कि हमारी जमीन है, मंदिरों पर दावा कर देता है। ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? सुनिए मेरी बात सुनिए, यही दिक्कत है। देखिए, इस्लाम धर्म के लोगों ने अपने धर्म की मजबूती के लिए अपने लोगों को एक मुट्ठी में बांधे रखा, और हिंदू धर्म के लोगों ने यहाँ में, जैसे मैं कुर्मी बिरादरी से आता हूँ, पिछड़े वर्ग से आता हूँ, मुझे ये चुनावी हिंदू मानते हैं भाजपा के लोग, दलितों को ये तोड़ दर्शाने का काम करते हैं, ये छुआछूत मानते हैं। तो फिर हिंदू हमें जब मानते ही नहीं है तो हिंदू में भागीदार कहाँ से हो पाएंगे? हमें वो हिंदू को बनाना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में है एक्सीडेंटल हिंदू मुझे मानने का काम करते हैं। आपको मैं बस एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहा हूं कि भाई जयकरण वर्मा जी, आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड कल को दावा कर देगा, क्या कीजिएगा आप? आपकी जमीन पर कल दावा कर देगा वक्फ बोर्ड, कहेगा जयकरण वर्मा जी की जो संपत्ति है वो हमारी है, क्या करिएगा आप? इसी चीज को तो दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बोर्ड की इतनी मनमानी ना हो। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, इनके दलित होने के नाते जयकरण जी, मुझे लगता है कि आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे हैं, समझ के भी आपके पास आंसर नहीं है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड को इतनी छूट ना आपके शासन में दी गई है। किसी भी धर्म के बोर्ड हो, जरूरी ये है कि वहां पर मनमानी न चले। कई ऐसे पीड़ित हैं आज भी जिनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि सुनवाई कौन करेगा? बोर्ड ही सुनवाई करेगा, बोर्ड में बैठे लोग सुनवाई करेंगे, जो जमीन हड़पते हैं वही सुनवाई करेंगे, न्याय कहां से मिलेगा? कई लोग हैं अभी भी जो पीड़ित हैं, जिनकी जमीन बाप दादा की जमीन थी, अचानक वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि भाई ये तो हमारी जमीन है। अब वो बाप दादा के कागज लेकर, वंशावली के कागज लेकर घूम रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड को इतनी छूट मिल गई है कि अगर सुनवाई हुई होगा तो हम सुनवाई करेंगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती। इतनी तो छूट आपने दे रखी है। कई मामलों में तो न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। भाई इतनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास तो किसी मुस्लिम देश में भी नहीं है, मुस्लिम देश में भी नहीं है, यह फैक्ट है। और अगर इसमें सुधार की कोई गुंजाइश होनी चाहिए, हर कानून में संशोधन होता है, तो इसमें इतनी आपत्ति क्यों हो जाती है? सूर्य प्रकाश मैथिल। धन्यवाद। देखिए, अभी आपने जयकरण वर्मा जी से लगातार 3 मिनट तक बात की, उससे पहले भी लगातार 5 मिनट तक ये बोले, लेकिन ना तो ये इस बात पे बोले कि आखिर क्या कारण है कि बिना संपत्ति के कागज के कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से, जिसे कहते हैं एक शेख चिल्ली वाली बात, कि ये मैंने जमीन जो है वो वक्फ कर दी, और उसके ना कागज उसके पास में है, ना वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी है, लेकिन वक्फ को जैसे ही उसने एक लेटर दे दिया तो उस लेटर के बेस पे वक्फ बोर्ड उस पे नोटिस करता है जमीन पर, रजिस्ट्रार को बोलता है अब इसके अंदर कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, और ये जमीन 1 साल के बाद वक्फ के पास में, वक्फ के अकाउंट में चढ़ जाएगी। इसी प्रकार इस देश में 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी बन गई। दूसरी चीज, इनसे ये पूछना चाहता हूं मैं, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि आखिर इस बिल के अंदर मोदी जी ने यही तो कहा है कि भैया किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करनी है वो करे, लेकिन उसके पास आधिकारिक रूप से उसके कागज होंगे, प्रॉपर्टी का ऑनरशिप उसके पास होगा, उसका टाइटल क्लियर होगा, उस पर किसी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी, तब वो प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। जैसे कि नॉर्मली आम जन भाषा के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर होती है तो बेची खरीदी जाती है। तीसरी चीज, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि भैया ये तो बताओ मुझे आप
जब 2014 में आपकी सरकार गई, उससे पहले इस देश की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू अरबों खरबों में है नई दिल्ली के अंदर, वो किस आधार पे आपने वक्फ की थी? सरकारी जमीनें, जिसको कि बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो रोल बैक किया गया। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ था। पाकिस्तान से कट कट के ट्रेनें भर भर के हिंदुस्तान आई थी, उसके बाद भी इस देश के अंदर सबसे बड़ा लैंड बैंक सेना और रेलवे के बाद, वक्फ के बाद कैसे पहुंच गया? किस आधार पे पहुंचा और किन लोगों ने पहुंचाने की साजिश की, बताइए। जयकरण वर्मा जी, कुछ ठोस जवाब की उम्मीद मैं भी करता हूं आपसे। देखिए, हाँ देखिए बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल पूछा, और मैं कहता हूं इसे, मैंने बार बार इसे कहने का काम किया कि हिंदू धर्म कमजोर क्यों पड़ा, इस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने बार बार इसे कहा कि इस्लाम धर्म अपने धर्म को लेकर संजीदा है, गंभीर है, वो अपने धर्म को एक मुट्ठी में संजोए रखना चाहता है। इनसे पूछिए जो हमारे आपके सामने यहाँ बैठकर ये इस्लाम की महिमा मंडन कर रहे हैं, ये यहाँ ये बता रहे हैं कि धर्म कमजोर है। बीच में मत बोलिए, आप अच्छे वक्ता हो। अच्छा एक सेकंड, जयकरण जी आप इस्लाम पर इतना ज्ञान दे रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस्लाम का मतलब क्या ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है? आप ये बातें आप क्या इस्लाम का मतलब ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है या और भी है? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज आपकी नजर में क्या इस्लाम मानने वाले मुसलमान नहीं हैं? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज क्या आपकी नजर में इस्लाम मानने वाले मुसलमान हैं? आपकी बातें वो भाजपा की बात रखने के लिए साथी बैठे हैं, आपको रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू धर्म जिस प्रकार से भाजपा के हिंदू ठेकेदार, आपसे मैंने क्या पूछा सर? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, एक सेकंड सर, जयकरण जी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के भी मुसलमान इस्लाम मानने वाले हैं आपकी नजर में? मैं कहता हूं हाँ या ना बताइए ना भाई। जयकरण जी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज संगठन जो है, क्या वो भी आपकी नजर में इस्लाम मानने वाले मुसलमान हैं? मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं, एक सेकंड, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि जिस इस्लाम मानने वाले मुसलमान और मुट्ठी में रहने की बात आप कर रहे हैं ना, इस बिल का विरोध ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड कर रहा है, लेकिन इस बिल का समर्थन कर रहा है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज। वो गरीब मुसलमान समर्थन कर रहा है, पसमानदा मुस्लिम समर्थन कर रहा है, क्योंकि चंद जो मौलवी है, मुल्ला है, चंद दो जो अमीर बन चुके हैं बोर्ड के नाम पर, आपकी नजर में वही मुसलमान हैं। दायरा बढ़ाइए, मुसलमान पसमानदा भी हैं, वो तो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। आप सुनेंगे आप जी बताइए, बाजी सुनाएंगे हमें, जी बताइए, सुनेंगे मेरी बात। हाँ, आपने कभी दलितों को जब पीटा गया, जब एक महामहिम राष्ट्रपति हमारी चौकट से बाहर, हाँ यही तो दिक्कत है, मैं इसे टोक रहा हूं, आप कहेंगे बार बार टोक रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपको मुसलमान पर, आप कह रहे हैं इस्लाम पर, तो मैंने कहा इस्लाम पर आइए, फिर दलित पहुंच जाते हैं। भाई जवाब नहीं है तो इधर उधर काहे भाग रहे हैं? एक सेकंड जयकरण जी, मैंने आपसे पूछा कि मुसलमान का मतलब क्या ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है? जयकरण वर्मा जी, मुझे लगता है कांग्रेस को आप थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहिए, और कांग्रेस को के अंदर आप या तो फिर प्रवक्ताओं को ये बताना चाहिए कि इस टॉपिक पर हम कैसे बताएं, अपना पक्ष कैसे रखें। आपसे मैं पूछ रहा हूं मुसलमानों को लेकर आपकी सोच, क्या पसमानदा मुस्लिम आपके नजर में मुसलमान नहीं है? आप इधर उधर की बात मत कीजिए, मुद्दे पर रहे। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनना हो तो सुनिए, मेरी आवाज बंद कर दीजिए, अगर जो नहीं सुनना हो तो बंद कर दीजिए। सर जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक पर मैं आपसे पूछूंगा ना। टॉपिक ही कहना चाहता हूँ मैं, उसी मुद्दे पर रहने से, मैं मुद्दे से भटकता ही नहीं हूँ, मैं तो मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। जी बताइए ना सर। बयान दिया है वो देश के लिए मुद्दा है कि नहीं है आपका, ये आपका मुद्दा नहीं हो सकता सर। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना पक्ष रखिए, अपना पक्ष रखिए, बार बार अपना पक्ष रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं अपना पक्ष रखिए। का बयान है या भाजपा का बयान है? देश के बेरोजगारी की छाई है, ये आपका बयान नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस का बयान है।
बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, ये आपका बयान नहीं हो सकता, लेकिन मेरा बयान है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पे चर्चा होनी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन देश के असल मुद्दों से आप भागेंगे तो मैं उसको कहता आपको मेरे सहयोगी कोऑर्डिनेटर, गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा होगा कि ये जो आधे घंटे का डिबेट है ये वक्फ बोर्ड पर है, और मुद्दों पर चर्चा के लिए आपको बाद में हम बुला लेंगे। अब इस मुद्दे पर आपके पास जवाब नहीं है तो और मुद्दे पर आप जरूरी है कि ये बहस मोड़ दीजिए, नहीं मोड़ने देंगे। इस मुद्दे पर डिबेट में आपको आना था, बार बार हमने लाने की कोशिश की, आपके पास जवाब नहीं है सर। सूर्य प्रकाश मैथिल 30 सेकंड में रिएक्शन क्लोज। मेरे पास पूरी जवाब है। सुमित जी, मुझे ना बंटी और बबली नाम की पिक्चर का एक सीन याद आ गया आज कांग्रेस के प्रवक्ता को देखकर। सुनिए ना भैया, देखिए मुझे ना बंटी और बबली नाम की जो पिक्चर थी ना, उसका एक सीन याद आ गया आज कांग्रेस के प्रवक्ता को देखकर। उसके अंदर एक सीन था कि कुछ लोग पहुंच गए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भैया मंत्री ने पूछा क्या हुआ, बताओ, हमारी मांगे पूरी करो। तो उसने कहा अपने गुरुओं को याद कर लीजिए जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जो माफी मांगना मांग रहे थे, जो माफी मांग रहे थे, इस प्रकार का यहाँ बैठकर कर रहे हैं। ठोस चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा से आप एकदम, अब ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों का कोई टॉपिक हो तो कांग्रेस सीधे कह दे कि नहीं इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। आधे घंटे की चर्चा हम सिर्फ रख रहे थे कि चलिए वक्फ बोर्ड में कैसे आप कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं चर्चा ही मत करो। क्यों भाई, क्यों? जयकरण जी की जमीन अकल संपत्ति को वक्फ बोर्ड घोषित कर देगा हमारी संपत्ति, तो तभी मैं चर्चा करूंगा जयकरण जी की संपत्ति कैसे घोषित कर दिया। और तमाम उन हिंदुओं के गांव और मंदिरों पर जो वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है वो भी जरूरी है। पसमानदा मुस्लिम भी मुसलमान है, तो लोकतंत्र है, सभी के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। कोई खामी है कानून में, संशोधन भी होना चाहिए, और संशोधन के लिए ही, उसी चर्चा के लिए जेपीसी का गठन किया गया। तमाम राय ली जा रहे हैं, लेकिन 1,25,00,000 राय लिए आ गए तो उसमें फिर संदेह पैदा हो रहा है। संदेह की जांच की जा रही है, संदेह की जांच होगी कि कहां से इतने सारे फीडबैक आ गए, कहीं विदेशी ताकत तो नहीं।